इस जाति के बच्चों को न पढ़ने दिया जाए, न कलेक्टर, न डीएम, न जज के कुर्सी पर बैठने दिया जाए, नहीं तो ये भी हमारे बराबरी पे बोले। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के नाम पे, कि स्किल इंडिया के नाम पे अति पिछड़ा जातियों के बच्चों को सिर्फ कारपेंटर और बढ़ई, नाई जैसे पदों पे ही संयोजित कर दिया जाए ताकि ये आगे ना बढ़ पाए और ये जज की कुर्सी ना पाए। जो हमारे दोस्त साथी मित्र होते हैं जो ये जुलूस में अपने पगड़ी बांध के गेरुआ वस्त्र के घूमते हैं ताकि हम भी हिंदू हैं, ये समझ जाओ कि तुम्हें हिंदू नहीं सिर्फ वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया जाए। अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को एक ऊंची जाति के व्यक्तियों द्वारा गालियां दी जाती है। वो व्यक्ति जो लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से डबल PhD, डबल MSc करके आया था, जिसकी बदौलत उसने संविधान लिखा, किसी की औकात नहीं थी कि उसके सामने खड़े होकर तुम बात बोल सके, उसको गाली देते हैं लोग। वरिष्ठ नेता और जिला संयोजक सरोज राजभर और जिला सह संयोजक माननीय दीनानाथ ठाकुर को मेरा नमस्कार। और यहाँ पे आए और मौजूद सभी हमारे माता बहनें, चाचा पिता को मेरा नमस्कार और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आज आप दलित अति पिछड़ा के उत्थान में इस बात को जागरूक होते हुए, समझते हुए इस मंच के पास आए हैं और इस नगर भवन में एकत्रित हुए हैं और जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे हमारे अभी पिछड़े जो जाति के लोग हैं, बहुत से पिछड़े हुए हैं, उनको अपने स्वाभिमान को अपनी जाति के नाम पे जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, बोल के कि तुम छोटी जाति के हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते हो। इस सब जातियों के स्वाभिमान के लिए जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सरोज राजभर, माननीय दीनानाथ ठाकुर और इस कमेटी के सभी लोगों का सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ताकि लोग जागरूक हो और समझ पाए। हमारे अभी सभी मौजूद नेता आए और बोले कि कैसे हमारे नेता गली गली घर घर पहुंच के साइकिल से कोई किताबों के माध्यम से, कोई पत्रिका के माध्यम से, कोई न्यूज के माध्यम से सभी लोगों को बताया कि अति पिछड़ा को एकजुट करने के लिए आपको एक साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों कारण हुआ कि सभी लोगों को आपके घर घर पहुंच के आपको एकत्रित करने के लिए साइकिल से, न्यूज़ से, पत्रिका से समझाना पड़ रहा है? इसका मुख्य कारण है हमारे जातियों में शिक्षा का अभाव। और शिक्षा का अभाव हमारे जातियों में, साथ साथ हमारे नवयुवकों में जो केंद्र सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा चाहा जा रहा है कि इस जाति के बच्चों को न पढ़ने दिया जाए, न कलेक्टर, न डीएम, न जज के कुर्सी पर बैठने दिया जाए, नहीं तो ये भी हमारे बराबरी पे बोलने लगेंगे। और जब ये हमारे बराबरी पे बोलने लगेंगे तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और साथ खड़े हो जाएंगे तो अपनी भागीदारी जो 30-40% है, अपने हिस्सा, अपनी कुर्सी की मांग करने लगेंगे। फिर हमारे कहाँ जाएंगे बच्चे, जो हमारे बच्चे विदेश में इंग्लिश मीडियम पे इन गरीबों के टैक्स से पढ़ते हैं और टैक्स से पढ़ के आके यहाँ पे ब्रिलियंट जज बन जाते हैं, ब्रिलियंट नेता बन जाते हैं और ब्रिलियंट कलेक्टर, डीएम के पद पे चले जाते हैं। कहीं हम ये घूस देकर अपने बेटों को बड़े पदों पर पहुंचा देते हैं और अपने जात के नाम पे इनको बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचा देते हैं। हमारी जाति द्वारा, हमारे अति पिछड़ा के लोगों द्वारा जुटाए गए टैक्स, मेहनत किए गए अनाज से ये सारे नेता जो अभी हमारे दलितों को प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं, जो हमारा शोषित भाग है उसको हमेशा से प्रताड़ित किया जा रहा है। देश में जो ये षड्यंत्र फैलाया जा रहा है केंद्र सरकारों के द्वारा डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के नाम पे, कि स्किल इंडिया के नाम पे अति पिछड़ा जातियों के बच्चों को सिर्फ कारपेंटर और बढ़ई, नाई जैसे पदों पे ही संयोजित कर दिया जाए ताकि ये आगे ना बढ़ पाए और ये जज की कुर्सी ना पाए, ये डीएम की कुर्सी ना पाए, ये कलेक्टर की कुर्सी ना पाए, ये एसपी की कुर्सी पर ना बैठ पाए। और आपको ये कारपेंटर बनाना चाहते हैं ताकि आप जीवन भर अपने पेट पालने के लिए सड़कों पे लड़े, आप आंदोलन ना कर पाए, आप बोल ना पाए कि हमारा समाज में हमारा कितना भागीदारी है, हमारा कितना हिस्सेदारी है, जो संविधान में लिखा गया है वो हमें मिलना चाहिए। जब तक आप अपने कारपेंटर, नाई, बार्बर, बढ़ई, आप खेत में रोपनी जैसे कार्य करते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और यही इनकी षड्यंत्र है कि आप नहीं बढ़ पाइए। देख रहे हैं अभी केंद्र सरकार कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप डिजिटल इंडिया में आप स्किल प्राप्त कीजिए, आप बढ़ई बनाइए, लोहा पीटिए। लेकिन इनके बच्चे विदेशों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी में जाके कैसे ये बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। और हमारे भीमराव अम्बेडकर के संविधानों पे भी बहुत सारे लोग हनन करना चाहते हैं और ये स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता वाले देश में भी कैसे हनन किया जाता है, कैसे दलित
राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने का प्रवेश नहीं दिया जाता है। कैसे जीतन राम मांझी जैसे लोग जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है गंगा जल से, क्योंकि ये दलित जाति से आते हैं। जिस दिन हम अपने स्वाभिमान को समझ जाएंगे, जिस दिन सिर्फ हम अपने आप को वोट नहीं, अपने आप को एकत्रित करके अपने आप को सत्ता में काबिलियत जाने जाते हैं के लिए जाने जाएंगे, उस दिन हम यहाँ पर कह पाएंगे कि हम भी हकदार है और शासन प्रशासन और सरकार में हमारी भागीदारी चाहिए। हमारी जनसंख्या के मुताबिक हमारे लिए कुछ काम नहीं, ना सरकार कर रही है, न केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी सरकार हमारे हित में काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि सिर्फ हमें वो वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल करती है और जब भी चुनाव आता है हमें वोट बैंक के लिए पीछे पीछे दौड़ाती है। और जब हम उनका काम करा देते हैं वो जीत जाते हैं। जब हम उनके द्वार पर जाते हैं कि हमारी ये कॉलोनी पास कराना है, हमारे बच्चे का छात्रवृत्ति दिलाना है, हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया और उसको बड़े पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भेजना है, तो आपको कहते हैं कि आप दलित हैं, आप बच्चों को पढ़ा के क्या कीजिएगा। मंदिर में जाइए, मंदिर में आपको जाने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे हमारे दलित और पिछड़ा के जो जाति के लोग हैं रोपनी तो करते हैं 2 महीना, और जिससे वो पैसा आता है वो बोल बम जाते हैं, वो पैसों को बर्बादी करते हैं। उस पैसे से ना अपने बच्चे के लिए किताब खरीदते हैं और ना ही उस बच्चे के लिए कलम खरीदते हैं, जिससे यह सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि हमारे समाज में लोग बोल बम जैसे धार्मिक जुलूसों में अति पिछड़ा को शामिल कर देते हैं और आप उसमें मरिए और उनके बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। देश के सबसे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बड़े बड़े पदों पर ग्रहण है और आपको कहते हैं कि धर्म बचाइए। धर्म तो तब बचेगा जब हमारे पास रोजगार, चिकित्सा और हमारे लिए कुछ काम होगा, जब हमारा बेटा कुछ बड़ा काम करेगा, जब हमारे बेटे को अधिकार मिलेगी तब लोग काम करेंगे। धर्म में फंसना हमारे दलितों और अति पिछड़ों का सबसे बड़ा ये दुखदायक है और दयनीय स्थिति पैदा करती है। और इससे पीछे भागना और इसके पीछे जो भाग रहे हैं नए युवक, जो हमारे छात्र आए हुए हैं, नए युवक जो हमारे दोस्त साथी मित्र होते हैं, जो ये जुलूस में अपने पगड़ी बांध के गेरुआ वस्त्र के घूमते हैं ताकि हम भी हिंदू हैं, ये समझ जाओ कि तुम्हें हिंदू नहीं सिर्फ वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। और इस देश में जिस प्रकार दलितों को, अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को एक ऊंची जाति के व्यक्तियों द्वारा गालियां दी जाती है, वो व्यक्ति जो लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से डबल PhD, डबल MSc करके आया था, जिसकी बदौलत उसने संविधान लिखा, किसी की औकात नहीं थी कि उसके सामने खड़े होकर तुम बात बोल सके, उसको गाली देते हैं लोग। ऐसा संभव है? ऐसा हम नहीं होने देंगे। अति पिछड़ा हमारा है, रहेगा और इस समाज में शासन प्रशासन और सरकार में जितनी इसकी भागीदारी है, जितनी इसकी हिस्सेदारी है वो चाहिए, हम लेके रहेंगे। और हमारे भी पिछड़े जाति से भी लोग जाएंगे लोकसभा विधानसभा में, हमारी भी जाति के लोग जाएंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे एक शपथ ले लीजिए कि हमारे जो पिछड़ा जाति के बारे में बात करेगा, हमारा पिछड़े जाति से जो लोग, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे चाचा पिता जो आएंगे उनको हम वोट देंगे, ना कि उनको देंगे जिनके कार्यकर्ता दलितों के और अति पिछड़ों के मुंह पे पेशाब करते हैं और फिर वो आके कहते हैं कि 1200 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में ले लो। क्या आप उस पर लालची रूप से जाएंगे? क्या आप 5 किलो राशन के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो समझ जाइए इस बात को। और दलित अति पिछड़ा हम लोग क्यों है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको समझाइए कि तुम जिस जुलूस में, रैली में जा रहे हो, धार्मिक जुलूस में, उसे तुम्हें 1 पैसे की फायदा नहीं है, उस ऊंची जाति के लिए फायदा है जिसके लिए धर्म एक धंधा है और तुम्हारा धंधा है शिक्षा। जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने दहाड़ा था। और पूरे जब भी बड़े कोई भी जो आजादी के लोग थे उनके आगे उन्होंने संविधान में कहा कि हमारे पिछड़े को, दलितों को इतना आरक्षण चाहिए, उसे देना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे सरकार, केंद्र सरकार में एक संघ के द्वारा उत्तेजित किया जाता है और वो आती है और उन लोगों को 10% आरक्षण दे देती है, जिसकी भागीदारी इस जनसंख्या इस देश में मात्र 15%, 10% है, उसको 10% आरक्षण दिया जाता है। अब आप सोचिए शिक्षा का अभाव कम है। इसी के साथ अपने गाड़ी को विराम देते हैं क्योंकि समय कम है। अति पिछड़ा की जय।